सूरत उस-सबा आयत नंबर 22 से आयत नंबर 45। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए नबी, आप कह दीजिए, इन्हें पुकारो जिन्हें तुमने अल्लाह के सिवा माबूद ख्याल किया था। वो आसमानों में और ज़मीनों में ज़र्रा बराबर इख्तियार नहीं रखते, और ना इनका इन दोनों में कोई हिस्सा है, और ना इनमें से कोई अल्लाह का मददगार ही है। और इसके यहाँ सिर्फ़ इस शख्स की सिफारिश नफ़ा देगी जिसे अल्लाह इजाज़त देगा, हत्ता कि जब इनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाती है तो बाहम कहते हैं, तुम्हारे रब ने क्या कहा? वो कहते हैं, हक सच कहा, और वो बहुत बुलंद बहुत बड़ा है। कह दीजिए, तुम्हें आसमानों और ज़मीन से कौन रिज़्क़ देता है? कह दीजिए, अल्लाह ही, और बिलाशुबा हम या तुम हिदायत पर हैं या खुली गुमराही में। कह दीजिए, और जो हमने जुर्म किया तुमसे इसकी बाबत नहीं पूछा जाएगा, और ना हमसे इसकी बाबत पूछा जाएगा जो तुम अमल करते हो। कह दीजिए, हमारा रब हम सबको जमा करेगा, फिर वो हमारे दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला करेगा, और वही है बेहतर फ़ैसला करने वाला, खूब जानने वाला। कह दीजिए, तुम मुझे वो माबूद दिखाओ जिन्हें तुमने शरीक ठहरा कर अल्लाह के साथ मिला दिया है। ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि वही अल्लाह गालिब खूब हिकमत वाला है। और हमने आपको तमाम इंसानों के लिए बिशारत देने वाला और डराने वाला ही बनाकर भेजा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और वो कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा? कह दीजिए, तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन का वादा है कि ना तुम इससे एक घड़ी पीछे रह सकोगे और ना तुम आगे बढ़ सकोगे। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने कहा, हम इस कुरान पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे और ना इन किताबों पर जो इससे पहले की हैं। और ए नबी, काश आप देखें जब जालिम लोग अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे इस हाल में कि वो एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे होंगे, तो जो लोग दुनिया में कमज़ोर समझे जाते थे वो इन लोगों से कहेंगे जो तकब्बुर करते थे, अगर तुम ना होते तो यकीनन हम मोमिन होते। वो लोग जो तकब्बुर करते थे इन लोगों से कहेंगे जो कमज़ोर समझे जाते थे, क्या हमने तुम्हें हिदायत से रोका था जबकि वो तुम्हारे पास आ गई थी, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम थे। और वो लोग जो कमज़ोर समझे जाते थे इन लोगों से कहेंगे जो तकब्बुर करते थे, नहीं, बल्कि तुम्हारी रात और दिन की चालों ही ने हमें रोका था जब तुम हमें हुक्म देते थे कि हम अल्लाह के साथ कुफ्र करें और इसके शरीक ठहराएं। और वो सब दिल में नदामत छुपाएंगे जब अज़ाब देखेंगे, और हम इन लोगों की गर्दनों में तोक डाल देंगे जिन्होंने कुफ्र किया। इन्हें इसी का बदला दिया जाएगा जो वो अमल करते थे। और हमने जिस बस्ती में भी कोई डराने वाला रसूल भेजा तो इसके खुशहाल लोगों ने यही किया। बिलाशुबा जिस चीज़ के साथ तुम्हें भेजा गया है हम इसका इनकार करते हैं। और उन्होंने कहा, हम तुमसे माल और औलाद में ज़्यादा हैं और हमें अज़ाब नहीं दिया जाएगा। आप कह दीजिए, बिलाशुबा मेरा रब जिसके लिए चाहे रिज़्क़ कुशादा करता है और जिसके लिए चाहे तंग करता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ऐसे नहीं जो तुम्हें दर्जे में हमारे करीब कर दें, मगर मुकर्रब वो है जो ईमान लाया और इसने नेक अमल किए। तो यही लोग हैं जिनके लिए इनके एमाल का दुगना बदला है, और वो बाला खानों में अमन से रहेंगे। और जो लोग हमें आजिज़ करने के लिए हमारी आयतों को झुटलाने में लगे हुए हैं वही लोग अज़ाब में हाजिर किए जाएंगे। कह दीजिए, बेशक मेरा रब अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रिज़्क़ कुशादा करता है और जिसके लिए चाहे तंग करता है,
اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو تو وہ اس کا عوض دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا تو وہ فرشتوں سے کہے گا، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، تو پاک ہے، تو ہی ان کے ماں سوا ہمارا کارساز ہے، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ چنانچہ کہا جائے گا، آج تمہارا کوئی بھی کسی کے لیے نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اور ہم ان ظالموں مشرکوں سے کہیں گے، اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں، یہ ایسا آدمی ہی تو ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں ان معبودوں سے روک دے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں، یہ قرآن گھڑا ہوا جھوٹ ہی تو ہے۔ اور جب ان کافر لوگوں کے پاس حق آیا تو انہوں نے اس کے متعلق کہا، یہ تو کھلا جادو ہے، اور ہم نے ان کفار کو کوئی کتاب نہیں دی کہ وہ اسے پڑھتے ہوں، اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، جبکہ یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ پھر انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا ہوا ان پر میرا عذاب۔ الحمدللہ۔